आज हम लोग प्रथम संवैधानिक संशोधन यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 1951 में किया गया था। यह किससे संबंधित था? तो यह भूमि और कृषि सुधार से संबंधित था। तो आखिर ये भूमि और कृषि सुधार था क्या? तो देखिए, भारत को जब आजादी मिली तो हमारे देश में भूमि का असमान वितरण था, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था। भूमि का असमान वितरण कहने का मतलब एक ओर जमींदारों के पास हजारों बीघा जमीन हुआ करती थी, तो दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे किसान थे जो भूमिहीन थे, उनके पास अपनी जमीन नहीं थी। वो जमींदारों के जमीन पर काम करने के लिए क्या थे? बाध्य थे, मजबूरी में उनके जमीन पर क्या करते थे? कार्य करते थे, जिसके कारण हमारे समाज में आर्थिक असमानता व्याप्त थी। एक ओर जमींदार के पास बीघा का बीघा जमीन था, तो दूसरी ओर किसान क्या थे? भूमिहीन थे। तो फिर आजादी का मतलब क्या हुआ कि जब समाज में आर्थिक असमानता व्याप्त ही रहे, जहां एक ओर अमीर दिन प्रतिदिन अमीर होते चले जाएं, तो दूसरी ओर गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होते चले जाएं, तो फिर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? तो हमारे जो राजनेता थे वो निर्णय लिए कि क्यों ना जमींदार के पास जो अतिरिक्त भूमि है उनसे वो जब्त करके जो भूमिहीन किसान हैं उनको वह भूमि क्या किया जाए? दे दिया जाए। मान लीजिए मेरे पास 50 बीघा जमीन है, तो भाई हम मुश्किल से 10 बीघा जमीन अपने लिए रख सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए रख सकते हैं। 40 बीघा तो क्या है? एक्स्ट्रा है। तो सरकार क्या करेगी? उस 40 बीघा जमीन को जब्त करके और उस 40 बीघा जमीन जो लैंडलेस फार्मर है, जिनके पास मतलब भूमि तक नहीं है, उनको दे दिया जाए, ताकि उनको भी क्या मिल सके? राहत मिल सके। तो अगर ऐसा किया जाता तो दो फायदा होता। पहला तो जो हमारे समाज में आर्थिक असमानता व्याप्त था उसमें कमी आती। दूसरा, कृषि में हम लोग क्या ला सकते थे? सुधार ला सकते थे। यदि गरीब किसानों के पास अपनी भूमि होती तो वो वहां पर क्या करते? पूरा जी जान लगाकर क्या करते? कार्य करते, अपना खेत समझकर कार्य करते और समृद्धि हमारे देश में आती। इसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा यह आह्वान किया गया कि जितने भी जमींदार हैं उनके पास यदि अतिरिक्त भूमि है तो उसको वह क्या करे? भारत सरकार को लौटा दे, जिसका उपयोग गरीब किसानों को भूमि देने में किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे जमींदार अड़ गए। कौन अपना प्रॉपर्टी छोड़ना चाहता है? यदि आपको ही कह दिया जाए कि भाई 10 कट्ठा जमीन भारत सरकार को दे दीजिए तो दीजिएगा। अभी देखिएगा किसी क्षेत्र से सड़क निकलती है या देखिएगा कोई सरकार का प्रोजेक्ट चलता है तो बहुत सारे लोग अड़ जाते हैं कि भाई हम अपना भूमि नहीं देंगे। बाद में देखिएगा सरकार को आवश्यकता से ज्यादा मुआवजा देना पड़ता है, तभी जाके वो भूमि का अधिग्रहण कर पाते हैं, या कभी कभी तो बल प्रयोग भी करना पड़ता है। तो सोचिए, आज जब हम लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, तब इतना सोच है कि हम अपना भूमि सरकार को ना दे, तो उस समय का जो जमींदार थे वो तो हजारों वर्षे से, उनके जो दादा परदादा ये पूरे खानदान जो थे वो जमींदारी देखे हुए थे अंग्रेज काल से ही। वो उतने भूमि पर क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। तो आखिर क्यों अतिरिक्त भूमि दे? तो अब क्या हुआ, जहां सरकार भूमि को जब्त करना शुरू की तो ये जमींदार जो हैं वह राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार था, उसका हवाला देते हुए कोर्ट में चले जाए। सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे? सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दे कि भाई सही बात है, संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, आप किसी के संपत्ति को जब्त नहीं कर सकते हैं। और हम लोग यह भी जानते हैं कि मौलिक अधिकार का जब भी हनन होता है, जब भी उल्लंघन होता है, तो कोई भी भारतीय नागरिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये उनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, सुप्रीम कोर्ट के मूल प्राधिकार में आता है। तो जब जब जमीन जब्त करने की बात आई तब तक जमींदार लोग कहाँ पहुंच जाते थे? न्यायालय के शरण में पहुंच जाते थे, और ये राइट टू प्रॉपर्टी का हवाला देके वह अपने जमीन को जब्त होने से बचा लेते थे। तो ऐसे में सरकार के समक्ष एक संकट आके खड़ी हो गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो कभी भी जमीन जब्त नहीं कर पाएंगे। तब तो हमारे देश में भूमिहीन किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जाएगी। तो फिर आजादी मिलने का क्या फायदा हुआ? जो ब्रिटिश टाइम में था कि भाई जमींदारी चलती आ रही थी, उनका रुआब चलते आ रहा था, वही रह जाएगा और भूमिहीन किसान अपना जीवन भर उन्हीं जमींदार के अंदर में शोषित होते रहेंगे। तब सरकार एक बोल्ड स्टेप ली, और यह बोल्ड स्टेप क्या था? तो एक 9वां सूची 9th शेड्यूल को क्या किया गया? संविधान में शामिल किया गया। यह 9वां सूची क्या था? 9th शेड्यूल में क्या किया गया? भूमि सुधार के लिए
कदम उठाए गए। इसमें क्या किया गया कि 9वां शेड्यूल में 9वां अनुसूची में जो भी विषय होगा उसको न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के अधीन नहीं रखा जा सकता है, यानी कि कोई उस मुद्दा को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। और सरकार 9वां शेड्यूल लाकर क्या की, जो लैंड और एग्रेरियन रिफॉर्म का विषय था उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। अब जमींदार के पास विकल्प नहीं था, जहां वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, न्यायालय कहते कि भाई ये 9th शेड्यूल में जो भी विषय है यहाँ पर मेरा अधिकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में चलकर क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो जमींदारों के पास यह विकल्प नहीं बचा कि वह राइट टू प्रॉपर्टी का हवाला देकर फिर से जमीन को वापस कर ले। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन में क्या किया गया, 9वीं अनुसूची को संविधान में लाया गया। उस 9th शेड्यूल के अंतर्गत जो भी विषय होगा वो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा, यानी कि कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और ये जो 9th शेड्यूल लाया गया वो संविधान के संसद के प्रावधान के अंतर्गत लाया गया। तो अभी तक हम लोग क्या जाने कि प्रथम संवैधानिक संशोधन को किस वर्ष लाया गया, 1951 में लाया गया। यह किससे संबंधित था, तो भूमि और कृषि सुधार से संबंधित था। इस संशोधन में बहुत बड़ा कदम क्या उठाया गया, तो 9th शेड्यूल वाज इंजर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। 9वां अनुसूची को संविधान में क्या किया गया, रखा गया। इस 9वां अनुसूची का रखने का फायदा था कि 9वां अनुसूची में जो भी विषय होगा वो न्यायिक समीक्षा के क्या होगा, परे होगा। और ये जो 9वां अनुसूची डाला गया वो संवैधानिक प्रावधान से, यानी कि संसदीय प्रावधान से, पार्लियामेंट्री प्रोविजन से ऐड किया गया। ठीक है। और 1951 में चूंकि प्रथम संवैधानिक संशोधन हुआ तो यह फर्स्ट जनरल इलेक्शन, प्रथम जो आम निर्वाचन था उससे पहले किया गया। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन जो है वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले आया। इसमें और क्या क्या खूबी रही, तो इसमें 2 अनुच्छेद भी लाया गया। अनुच्छेद 31A को जोड़ा गया और अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया। और यह कुछ अनुच्छेद को भी संशोधित किया, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में भी थोड़ा बहुत क्या किया, परिवर्तन किया। तो अगर प्रथम संवैधानिक संशोधन को समअप करें तो हम क्या कहेंगे, प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में लाया गया जो कि आम निर्वाचन से पहले था। इसका मुख्य मुद्दा था कि भूमि और कृषि सुधार। भूमि और कृषि में सुधार लाने के लिए 9वां अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। कोई भी विषय अगर 9वां अनुसूची में होता वो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं आता। ये 9वां अनुसूची को जो लाया गया वो संसदीय प्रावधानों के अंतर्गत लाया गया। इसके तहत 2 नया अनुच्छेद भी लाया गया जो कि अनुच्छेद क्या है, 31A है और 31B है। इसके अलावा ये अन्य कुछ अनुच्छेद पर भी क्या किया, प्रभाव डाला। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।